Hello everybody, welcome to my channel. We will be continuing with our subject RCC Reinforced Cement Concrete में अभी तक हमने क्या देखा, बेसिक इंट्रो देखा था और कुछ प्रोविजंस डिस्कस किए थे। आज मैं एग्ज़ाम पर्पस के हिसाब से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पढ़ाऊँगी, बट आई होप आप सब कुछ समझ पाओगे और हम बहुत थॉरली भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या देख रहे हैं, बीम्स। ठीक है, बीम्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल मेंबर्स इन आवर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और वर्टिकल मेंबर्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं, कॉलम्स। तो आरसीसी में पहले बात तो क्या क्या आता है, बीम्स आ जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स आर कॉल्ड बीम्स एंड वर्टिकल मेंबर्स आर कॉल्ड एज कॉलम्स। ठीक है, बीम्स आ गई, कॉलम आ गया, और क्या आता है, स्लैब होता है। ठीक है, और क्या होती है, फुटिंग होती है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें तो होती है, बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं बीम्स से। ठीक है, बीम्स में जो भी प्रोविजंस लगनी है और कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो सब भी डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, डिज़ाइनिंग के भी, और वैसे भी जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं आपकी पेपर में। और इसके अलावा भी पेपर आपसे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो उसे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलो आज से स्टार्ट करते हैं बीम्स बाय WSM। तो WSM क्या होता है? WSM क्या है हमारा? WSM होता है हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है ये, और इसे हम और भी क्या कहते हैं, मॉड्यूलर रेशो मेथड। ठीक है, अच्छा ये तो आपको पता है कि आरसीसी में दो मेथड चलते हैं हमारा, एक WSM और एक LSM। WSM क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और LSM क्या है हमारा, लिमिट स्टेट मेथड। अच्छा, WSM और लिमिट स्टेट में से हम आज के डेट में कौन सा प्रेफर करते हैं? LSM। जो भी डिज़ाइनिंग करते हैं किससे करते हैं? LSM से। WSM से क्यों नहीं करते हैं? LSM क्या है वो सब अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या बोलता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड से अगर हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो वर्किंग लोड के लिए ही करेंगे, और जबकि जो LSM है, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन है, उसमें हम कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। सपोज़ मैंने बोल दिया मेरे स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है, वर्किंग लोड आ रहा है 500 किलो न्यूटन का, तो अगर मैं WSM से डिज़ाइन करूँगी, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिज़ाइन करूँगी बीम, और मेरी बीम में लोड आ रहा है 500 किलो न्यूटन का, तो मैं कितने के लिए डिज़ाइन करूँगी? 500 किलो न्यूटन के लिए डिज़ाइन करूँगी। बट वही बीम अगर मैं LSM से डिज़ाइन करती हूँ तो मैं लिमिट स्टेट मेथड में क्या करूँगी, इस लोड को फैक्टर्ड लोड बना दूँगी। फैक्टर्ड लोड मतलब इसमें मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दूँगी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है यील्ड स्ट्रेस या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, ये आपने सोम में पढ़ा होगा 4th सेम में। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, WSM में मैं 500 किलो न्यूटन के लिए ही डिज़ाइन करूँगी, जबकि LSM में मैं लोड में कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करूँगी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है, तो मैं कितने के लिए डिज़ाइन करूँगी, ये हो गई मेरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो मैं कितने के लिए डिज़ाइन करूँगी, 500 इंटू 1.5 कितना हो जाता है, 750 किलो न्यूटन। मैं इतने लोड के लिए डिज़ाइन करूँगी मेरी बीम, और जबकि WSM में हम सिर्फ 500 किलो न्यूटन के लिए डिज़ाइन करेंगे। अब फ़ायदा क्या हुआ, बीम में लोड आया 500 किलो न्यूटन। ठीक है, WSM से डिज़ाइन कर रखा है, हमारा स्ट्रक्चर सेफ़ है। अगर कल परसों उसमें ज़्यादा लोड आ गया, 500 से आ गया 525, तो क्या मेरी बीम ये लोड लेके जा पाएगी? नहीं ले जा पाएगी, बीम वहीं पे फेल हो जाएगी। तो हम क्यों इस वजह से हम किसके लिए डिज़ाइनिंग किससे कर रहे हैं? लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन हम फॉलो करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा वर्किंग लोड है जो कि मेरा 500 किलो न्यूटन था, उसमें हम कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देंगे, उसे किसी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके
उतने के लिए डिज़ाइन करेंगे। अब बीम को 500 के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर उसमें कल लोड ज़्यादा बढ़ जाता है किसी रीज़न से, तो बीम तो मेरी वहीं फेल हो जाएगी। बट अगर मैंने 750 के लिए डिज़ाइन कर रखा है, 500 आएगा लोड तो भी मेरी बीम सेफ़ है, 525 आएगा लोड तो भी मेरी बीम सेफ़ है। तो इस वजह से हम किसको प्रेफर करते हैं, LSM को प्रेफर करते हैं। और अभी भी जो भी डिज़ाइनिंग चलती है बीम की, कॉलम की, स्लैब की, किससे करेंगे हम, LSM से करेंगे। बट ऐसा पेपर में अब हम पेपर के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पेपर में हमारा, अगर मैं पॉलीटेक्निक के लेवल की बात करूँ तो ज़्यादातर WSM मेथड यूज़ करते हैं। हमारी बुक्स में भी आपने देखा होगा कि आप WSM यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम सबसे पहले आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, WSM से डिज़ाइन करना सीखेंगे, ठीक है। और बुक्स में भी देख लेना किस तरीके से है। आप ईगल की बुक यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस से डिज़ाइनिंग हो रही है, WSM से हो रही है या LSM से हो रही है। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब आपके पास क्या होना चाहिए, देखो आपके पास ये होनी चाहिए, IS कोड होना चाहिए, ठीक है। प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट 4th रिवीजन, ठीक है। आपके पास IS कोड नहीं है तो इसको आप ख़रीद लेना, ठीक है। और मैंने आपको PDF भी सेंड करी हुई है, तो आपके पास ये होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब और आपको पता है RCC किस कोड से चलती है, IS 456/2000 कोड हम फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो, आज WSM स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। अब WSM मैंने आपको बोला स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो यहाँ पे WSM में स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.8 इज़ यूज्ड। किस चीज़ के लिए, स्टील के लिए, ठीक है। WSM में स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कितने की यूज़ करते हैं, 1.8। सपोज़ यहाँ पे जैसे मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1.8 इन द केस ऑफ स्टील, ठीक है। अब समझ लेते हैं क्या है इसका मतलब। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया FE 415 स्टील। अच्छा, ये आपको पता होगा FE 415 का क्या मतलब होता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है हमारे बार की। कितना होता है ये, 1415 Nm²। और FE को पता ही है कि उसका सिंबल है आयरन का, है ना, ठीक है। तो इसकी सिग्मा ST क्या हो जाएगा हमारा, 415 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 415 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने का बोला उसने हमें स्टील के लिए, 1.8 का, ठीक है। तो 1.8 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दी तो ये कितना आ जाएगा, 230.55, ठीक है। 230 Nm² लेके चलते हैं इसे, ठीक है। अभी बताते हैं सिग्मा ST क्या है। सिग्मा ST क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। सिग्मा ST क्या हो गया, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन। तो सारा टेंशन कौन लेके जाता है, स्टील लेके जाता है, और कंप्रेशन कौन लेके जाता है, कंक्रीट लेके जाता है। हम अपने डिज़ाइन में ये एज्यूम करके चलते हैं कि सारा टेंशन स्टील लेके जाएगा और कुछ भी टेंशन कंक्रीट नहीं लेके जाएगा। कंक्रीट क्या होता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेके जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ कंप्रेशन के लिए ज़िम्मेदार है, ठीक है। तो सिग्मा ST होता है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन। इतना परमिसिबल है हमारा, 230 Nm²। ये बार इतना लेके जाएगी टेंशन, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल FE 250 माइल्ड स्टील, ठीक है। आपको पता होगा ये माइल्ड स्टील है, तो इसका सिग्मा ST क्या हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। 250 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी ली, 1.8 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी,
आंसर कितना आ जाएगा 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, अब मेनली हम कौन कौन से बार यूज़ करते हैं आप देख लो। ठीक है, माइल्ड स्टील, ये FE 415 और FE 500। ठीक है, सिग्मा ST कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये कितना बन जाता है 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब ठीक है, अब आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है, याद क्या रखना है, हमारी RCC कौन से कोड पे बेस्ड है, IS 456 2000 पे बेस्ड है। WSM में स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेके चलते हैं 1.8 का। ठीक है, और अब क्या याद रखनी है, आपको ये याद रखना है कि कौन से ग्रेड ऑफ स्टील के लिए सिग्मा ST की वैल्यू क्या है। ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टील FE 250 है, FE 415 है, FE 500 है, तो सिग्मा ST की वैल्यू क्या क्या है। FE 250 के लिए सिग्मा ST की वैल्यू परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील एंड टेंशन की वैल्यू, ठीक है, वो कितनी वैल्यू है। FE 250 के लिए होती है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसके लिए FE 415 के लिए 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर और इसके लिए 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, याद हो जाएगी ये चीज़ें। चलो, अब ये तो हो गई स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील। अब देखते हैं कंक्रीट के लिए कैसे करना है। ठीक है, स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 3 इज़ यूज्ड फॉर कंक्रीट। ठीक है, स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील में कितनी लगाओगे 1.8 और स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट कितनी है 3 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाता है, तो सिमिलर चीज़ हम किसके लिए करेंगे, कंक्रीट के लिए करेंगे। ठीक है, सपोज़ हम M30 कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, M30 कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं। M30 का मतलब आपको पता है ना, मिक्स, M मतलब मिक्स और 30 इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। ठीक है, कितनी होगी 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, चलो 30 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने की यूज़ कर रहे हैं 3। ठीक है, 3 बाय ये होगी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, सिग्मा CBC। सिग्मा CBC क्या होता है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन। कौन लेके जाता है कंप्रेशन, कंक्रीट लेके जाता है। ठीक है, ओके। नाउ सिमिलर चीज़ अगर हम M20 के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने की ले रहे हो 3। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 3 कितना बन जाता है आपका 6.66। इसको हम 7 मान के चलते हैं, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी सिग्मा CBC किसके लिए, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। 10 कितनी के लिए आई थी, M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जैसे हमने पीछे किया हर ग्रेड ऑफ स्टील के लिए उसकी परमिसिबल स्ट्रेस, और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए उसकी परमिसिबल स्ट्रेस। सिग्मा CBC लिख देते हैं, क्या होता है परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। ठीक है, पहले हमने क्या निकाला सिग्मा ST, अब क्या निकाल लिया सिग्मा CBC। ठीक है, अब आपको क्या रखना है, सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट और उसके लिए क्या किसकी वैल्यू, सिग्मा CBC की वैल्यू। M20 के लिए याद रख लेना, M25 के लिए याद रख लेना, M30 के लिए याद रख लेना, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो M20 के लिए कितनी निकाली हमने 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। M30 के लिए कितनी निकाली 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसके लिए 25 के लिए भी निकाल लेते हैं। तो 25 के लिए क्या करना पड़ेगा,
25 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ 3 से 8.3, तो हम इसको 8.5 लेके चलते हैं। ठीक है, ये एज़ पर द कोड है, आपको जैसा है वैसा ही लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट उसकी सिग्मा CBC, ग्रेड ऑफ स्टील और उसका सिग्मा ST का वैल्यू। सिग्मा ST क्या है? परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन। स्टील क्या लेके जाता है? टेंशन, और कंक्रीट क्या लेके जाता है? कंप्रेशन। ठीक है, अब तक हमने बहुत बेसिक डिस्कस किया है, क्योंकि ये सब डिज़ाइनिंग से पहले आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सब सीख लिया, सिग्मा ST, सिग्मा CBC, और क्या सीखा हमने? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे लगानी है। ठीक है, और WSM LSM का बेसिक इंट्रो भी आपको मिल चुका है।